अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो उसमें शेड्यूल में लिखा हुआ है वो तो ऑल एक्सरसाइज है, चैप्टर 3 की और शॉर्ट क्वेश्चंस, और ग़ालिबन पिछली एक्सरसाइजेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपको किसी भी एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और MCQs के निशान भी आपको लगवाए हुए हैं, फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं कि क्या कौन से किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो फ़िलहाल हम अभी शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। तो इसका आंसर इस चैप्टर में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन चैप्टर 4 के बिल्कुल शुरू में अगर आप देखें, ये द नोबल गैसेस हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका आंसर है। तो इसको मैं पढ़ भी देता हूँ, आप देख लें। नोबल गैसेज हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। देयर वैलेंस शेल्स आर completely filled. Their atoms do not have any vacant space, so they do not gain, lose or share electrons. That is why they are non-reactive. So noble gases आप जानते हैं कि वो कौन सी होती हैं। हीलियम है, नियॉन, आर्गॉन, ये वो गैसेस हैं जो कि केमिकली रिएक्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई सीजियम हैविंग एटॉमिक नंबर 55 रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल। As we know, atomic size of cesium is very large as it is present at the bottom of the first group. अगर हम इसको यहाँ पर देखें पीरियोडिक टेबल में, तो you can see cesium in period 6, it is at present at the bottom. Its atomic size is very large. So due to large size and high shielding effect, effective nuclear charge is very low for valence electron. Hence its only valence electron is removed by applying little energy. So very easily ये यानी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, so very easily it is removed. Question number 3, how periodicity of properties dependent upon the number of protons in an atom. So since atomic number is equal to the number of protons, और modern periodic table जो है that is based on atomic number. So हम देखते हैं कि पेज 46 पे भी इसके बारे में क्या लिखा है। पेज 46 को अगर आप यहाँ से पढ़ें, the modern periodic table is based on the arrangement of elements according to increasing atomic number. When the elements are arranged according to increasing atomic number from left to right in a horizontal row, properties of elements were found repeating after regular intervals, such as elements of similar properties and similar configuration are placed in the same group. अब देखें ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स कैटायन फॉर्मेशन इजी। तो इसको आप शील्डिंग इफेक्ट के टॉपिक में भी समझ सकते हैं। शील्डिंग इफेक्ट में आपने पढ़ा है शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन। The electrons present in the inner shell screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence electron. This is called shielding effect. With the increase of atomic number, the number of electrons in an atom also increases. That results in increasing of shielding effect. अब shielding effect का इफेक्ट जो है वो कैटायन फॉर्मेशन में उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि इन्होंने मिसाल दी है, because of this it is easy to take away electrons from potassium than from sodium atom. So you can see here the shielding effect in potassium is high, so the ionization energy is very low, so it is easy to take away electron and form cation, potassium cation easy as compared to sodium. Question number 5, what is the difference between मेंडलीफ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? तो इस तरह से आप लाइन ड्रा करेंगे, इधर लिखेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, इधर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यहाँ पे आप
मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लिखेंगे जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। और इधर आप लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ऐसे नहीं लिखना बल्कि पूरा लॉ लिखना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो ये दो पॉइंट हैं जो डिफरेंट है, डिफरेंस है इन दोनों का, ये आपने इस तरह से पेपर में मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। क्वेश्चन नंबर 7, why and how are elements arranged in the fourth period? So elements in the fourth period are arranged according to increasing atomic number। ये देखें, ये पैराग्राफ वही जो मैं आपको पेज 46 पे बता रहा था, इसके अंदर इसका जिक्र है पूरा, वही चीज़ दोबारा से बयान की कर रहा है, सिर्फ फोर्थ पीरियड के हवाले से अब बात कर रहा है। सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स, दे शो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको गौर से समझें। वाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन ए पीरियड। रेगुलरली नहीं होता। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, ये आंसर है इसका। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक, सॉरी यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। In a period, atomic number increases gradually. The number of electrons and protons increase one by one. So the atomic size should decrease gradually, but this does not occur. ये ऐसे होता नहीं है. The main reason for this is that electrons add up in different orbitals या subshells, for that is s, p, d and f. Due to this, attraction of nucleus on electrons is in different subshells is different. यानी इलेक्ट्रॉन जो है जब ऐड हो रहे हैं वन बाई वन, तो एस में हो रहे हैं, पी में, डी में, एफ में, तो इनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इक्वल नहीं होती। एस पे सबसे ज़्यादा होती है, पी पे उससे कम, डी पे उससे कम, एफ में उससे कम। सो ड्यू टू दिस, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट in different subshells is different, therefore there is no regular decrease in atomic size, for example in transition metals। तो इसको अगर हम यहाँ पर भी समझ लें, लेकिन ये अगली वीडियो में देखते हैं, ये ख़त्म ज़्यादा हो रही है वीडियो।